नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सीमा सुरक्षा बल ने कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक घुसपैठिए को मार गिराकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। पार्टी की भावी रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की नई दिल्ली में बैठक जारी। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दबे कुचले लोगों के लिए लड़ने को कहा। बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की शुरुआत की। उच्चतम न्यायालय ने देश में मादक पदार्थों की बढ़ती समस्या पर काबू पाने के लिए एम्स से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने को कहा। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन मामले में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और 19 अन्य लोगों को भगोड़ा घोषित किया। और जकार्ता में भारत के लक्ष्य सेन ने एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई के तहत सुरक्षा बल कुलगाम के वानी मोहल्ला खुदवानी में तलाशी ले रहे थे जब ये मुठभेड़ शुरू हुई। राज्य के पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने आकाशवाणी को बताया कि मारे गए आतंकवादी कुलगाम जिले के प्रशिक्षु पुलिसकर्मी मोहम्मद सलीम शाह के अपहरण और हत्या में शामिल थे। मोहम्मद सलीम का शव कल जिले के मुतालहामा इलाके में मिला था। ये 3 टेररिस्ट मारे गए। इन तीनों की बॉडीज रिकवर हुई। इनसे हथियार मिले हैं, 2 AK-47 और एक और राइफल थी कार्बाइन, जिसमें एक पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुआ है मोहबिया, वो लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखता था, और बाकी 2 लोकल हैं, एक है सुहेल और एक मुदस्सिर है। किसी सिविलियन को जख्म नहीं हुआ, किसी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई नुकसान नहीं हुआ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इन टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करके और इनको एलिमिनेट करना, मेरे ख्याल दुनिया की शायद ही कोई पुलिस फोर्स इतनी फास्ट इन्वेस्टिगेशन और एलिमिनेशन कर सकती। एक अन्य घटना में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और एक घुसपैठिए को मार गिराया। बीएसएफ के सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि हीरानगर सेक्टर के बोबैया इलाके की एक चौकी पर पहरा दे रहे सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी। सूत्रों ने बताया कि जब कई बार आगाह करने के बावजूद संदिग्ध घुसपैठिए ने आगे बढ़ना जारी रखा तो सुरक्षा बलों ने गोली चलाई। बीएसएफ के जम्मू सीमांत क्षेत्र के महानिरीक्षक राम अवतार स्थिति का जायजा लेने के लिए आज दोपहर बाद इलाके का दौरा कर रहे हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने सेना के गश्ती दल पर आतंकी हमले को देखते हुए आज कुपवाड़ा जिले की लोलाब घाटी में तलाशी अभियान शुरू किया है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि अज्ञात आतंकियों ने आज सुबह खुमरियाल वन क्षेत्र में गश्त लगा रहे सैनिकों पर गोलियां चलाई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वस्तु और सेवा कर परिषद ने 80 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की है। सैनिटरी नैपकिन, राखी, स्टोन, मार्बल, लकड़ी की मूर्तियों तथा साल पत्तों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। नई दिल्ली में कल जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। श्री गोयल ने बताया कि जीएसटी परिषद अब राजस्व संग्रह के अलावा रोजगार सृजन पर भी ध्यान देगी। गृह मंत्रालय ने दुष्कर्म के मामलों की जांच के लिए 5000 दुष्कर्म जांच किट्स खरीदे हैं, जिन्हें यौन प्रताड़ना संबंधी मामलों की शीघ्रता से जांच के लिए देशभर के पुलिस थानों को उपलब्ध कराया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे भी इसी तरह के किट पुलिस थानों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पिछले हफ्ते राज्यों से दुष्कर्म जांच किट्स खरीदने और उन्हें पुलिस थानों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। नवगठित कांग्रेस कार्य समिति की नई दिल्ली में आज हो रही बैठक में पार्टी की भावी कार्यनीति तय की जा रही है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए समिति के सदस्यों से दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष करने की अपील की है। उन्होंने नई कार्य समिति को एक ऐसी समिति बताया जिसमें अनुभव भी है और ऊर्जा भी। बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण उनकी हताशा को व्यक्त करता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विकास दर 14% करनी होगी, जिसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। श्री राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह ही कार्य समिति का पुनर्गठन किया था।
इसमें 23 सदस्य, 18 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 10 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिन के मुंबई दौरे पर हैं। श्री शाह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की कार्यनीति पर चर्चा की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अरे अजय भाई, आपका बेटा राहुल नहीं दिखाई दिया आज? भारद्वाज जी वो किचन में है, खाना बना रहा है। किचन में? क्यों, कोमल बिटिया का है? कोमल बेटी तो बाहर है, कुछ घर का सामान वगैरह लेना था तो दफ्तर से लेती आएगी। मतलब बेटी बाहर और बेटा किचन में? अजय जी, ये क्या कर रखा है? कुछ खास नहीं जी, बेटियों और बेटों को बराबर बना रखा है। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना? बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मलेरिया मैं फैलाऊंगी। जरा ठहर तुम, अच्छा हम तुझे पैदा ही नहीं होने देंगे। क्या मतलब? पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे, घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे। मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे। हम मच्छरदानी में सोएंगे। हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आरक्षण देने की शुरुआत की है। अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को 16% और अनुसूचित जनजातियों को 1% आरक्षण दिया जाएगा। 17 मई और पिछले महीने की 6 तारीख को एक विशेष रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सलाह के बाद बिहार सरकार ने ये कदम उठाया है। 15वां वित्त आयोग आज से गुजरात के 4 दिन के दौरे पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अपनी यात्रा के दौरान आयोग राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठकें और बातचीत करेगा। राज्य सरकार द्वारा उनके फ्लैगशिप कार्यक्रमों की जानकारी भी आयोग को करवाई जाएगी। आयोग समक्ष राज्य की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा भी रखा जाएगा। इसके पहले कल वित्तीय आयोग गांधी आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसी दिन आयोग सरदार सरोवर डैम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गिफ्ट सिटी की भी मुलाकात करेंगे। 25 जुलाई को आयोग राजकोट में एक जलाशय का भी दौरा करेंगे। साथ ही सौनी योजना फेज 2 और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सेंटर की भी मुलाकात करेंगे। बाद में आयोग का अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को निर्देश दिया है कि वे देश में खासतौर पर स्कूली बच्चों में फैलती मादक पदार्थों की लत को रोकने की राष्ट्रीय कार्य योजना 7 सितंबर से पहले तैयार कर ले। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह को ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार और एम्स को कार्यनीति तैयार करने के लिए और वक्त नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व का मामला है। देश भर में लोगों को वाजिब दामों पर बेहतरीन गुणवत्ता वाली मूल दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खोले गए जन औषधि केंद्र रोगियों, खासतौर पर गरीब रोगियों के लिए वरदान साबित हुए हैं। जन औषधि योजना के अंतर्गत अब तक 33 राज्यों में 3,214 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। तमिलनाडु में इन केंद्रों से आम आदमी को भारी बचत हो रही है और कुछ दवाएं तो ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 50 से 90% तक कम दामों में मिल रही हैं। हमारे तिरुचिरापल्ली संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। तमिलनाडु में इस समय 274 जन औषधि केंद्र पर 700 से ज्यादा दवाइयां और सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं। तिरुपाराकुंडम के सौंदरराजन ने बताया कि वे मधुमेह और उच्च रक्तचाप की दवाइयों का रोज सेवन करते हैं, जो उन्हें इस जन औषधि केंद्र पर बहुत सस्ते मूल्यों पर मिल जाती हैं। मुझे मधुमेह और उच्च रक्तचाप की दवाइयाँ सस्ते दामों में जन औषधि केंद्रों पर मिल जाती है, इसलिए इन केंद्रों पर और दवाइयाँ उपलब्ध कराने की जरूरत है।
पासुमली के रहने वाले एक अन्य लाभार्थी कुमार ने बताया कि बाईपास सर्जरी के बाद वे जो दवाइयां 4,000 रूपये प्रति माह की कीमत पर खरीदते थे, वही दवाइयां जन औषधि केंद्र पर 1,200 रूपये की कीमत में मिल जाती हैं। मेरी 2006 में हार्ट सर्जरी हुई थी। मुझे जो दवाइयां लेनी पड़ती थी वो 4,000 रूपये प्रति माह की कीमत पर मिलती थी, लेकिन जन औषधि केंद्र पर यही दवाइयां आधे से भी कम दामों पर मिलती है, जो एक राहत की बात है। कुमार जैसे हजारों मरीजों के लिए जन औषधि केंद्र एक वरदान की तरह साबित हो रहे हैं। त्रिची से डॉक्टर के परमेश्वरन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता। 2 दिन की भारी बारिश के बाद उड़ीसा के कई इलाकों में मौसम में सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ज्यादातर इलाकों में कल रात से बारिश नहीं हुई है। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज भारी वर्षा हुई, जिससे न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने बताया कि सुबह 8:30 बजे तक 7.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज दिन भर और वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA ने 35 अरब रुपए की हेराफेरी के मामले में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और 19 अन्य लोगों को भगोड़ा घोषित किया है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार FIA ने कल अदालत में पेश किए गए दस्तावेज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष और जरदारी की बहन फरियाल, उनके घनिष्ठ सहयोगी हुसैन लवाई और एक जाने माने बैंककर्मी को नामजद किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। माशा जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें जाने जगह तो जरूर मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बच। राष्ट्रीय व्यक्ति जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवोदित बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम कर स्वर्ण पदक जीत लिया है। 6ठी वरीयता प्राप्त लक्ष्य ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेले गए फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई खिलाड़ी कुनलावुत वितितदर्शन को 21-19, 21-18 से मात दी। लक्ष्य ने वर्ष 2016 में इस प्रतियोगिता का कांस्य पदक जीता था। खेलो इंडिया प्रतिभा विकास योजना के तहत आज 734 युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की ये महत्वपूर्ण योजना है। युवा कार्य और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा है कि कम उम्र में ही खेल प्रतिभा की पहचान करना अब एक नारा नहीं रह गया है, बल्कि केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ट्रेडविल नाम का एक ऑनलाइन टूल विकसित किया है। इसे संस्थान के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, मानविकी, मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान विभागों के सहयोग से विकसित किया गया है। सीरिया में व्हाइट हेलमेट सिविल डिफेंस ग्रुप के लगभग 800 सदस्यों और उनके परिजनों को दक्षिण पश्चिमी इलाके से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस इलाके में रूस के समर्थन से सरकारी सेना की कार्रवाई चल रही है। इस समूह के सदस्य सीरिया में विद्रोहियों के गढ़ समझे जाने वाले इलाके में बचाव कार्यों में जुटे थे, जिन्हें अब जॉर्डन के रास्ते इजराइल ले जाया गया। इजराइल की सेना ने एक बयान में कहा है कि इन सदस्यों को जान के खतरे को देखते हुए मानवीय आधार पर उन्हें निकाला गया है। इजराइल के बयान के अनुसार निकालने की ये कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र और कई यूरोपीय देशों के अनुरोध पर की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक घुसपैठिए को मार गिराकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। पार्टी की भावी रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की नई दिल्ली में बैठक जारी है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दबे कुचले लोगों के लिए लड़ने को कहा है। बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की शुरुआत की है। उच्चतम न्यायालय ने देश में मादक पदार्थों की बढ़ती समस्या पर काबू पाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने को कहा है।
पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन मामले में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और 19 अन्य लोगों को भगोड़ा घोषित किया है। और जकार्ता में भारत के लक्ष्य सेन ने एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।